इस वक्त बिहार में जो हिंसा का सिलसिला चल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। अवधेश जी, जिस प्रकार बिहार में हिंसा का एक अनवरत सिलसिला चल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इस समय एक प्रवृत्ति की तरह ये स्थापित हो रही है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में हिंदू उत्सवों की जो शोभा यात्राएं निकलती हैं या हिंदू उत्सव के जो आयोजन होते हैं उन पर एक ही प्रकार के हमले हमने देश में देखे हैं। पिछले 3 वर्षों से रामनवमी के शोभा यात्राओं पर लगातार हमले हुए हैं। तीसरा वर्ष है हमला होने का। और वो बिहार में चूंकि ये हमले के बाद जानकारी देर से आई है, बिहार में सबसे सघन, चूंकि वहाँ गोलियां चली हैं, लोग घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, कुछ मरणासन्न है और लगातार चौथे दिन चूंकि वहाँ हिंसा हो रही है, इसलिए बिहार की खबर ज़्यादा सुर्खियों में है। स्वाभाविक भी है कि एक छोटे जगह के हिंसा को बिहार सरकार नियंत्रित नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिहार के पड़ोस पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से हावड़ा, इस्लामपुर और शिवपुरा में हिंसा हुई है, या जलगांव और संभाजीनगर जो पहले औरंगाबाद कहा जाता था महाराष्ट्र में हुआ है, उसी प्रकार से जो गुजरात के बड़ोदरा में हिंसा हुए हैं, या छोटी छोटी और जगहों से भी हिंसा, या हैदराबाद में घटना हुई है, तो ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि हमारा देश इस समय अत्यंत ही, हिंदू मुस्लिम संबंध तो छोड़ दीजिए, सामान्य जो है धार्मिक सौहार्द के स्तरों पर अत्यंत ही गंभीर और चिंताजनक स्थिति में है। जहां तक बिहार का प्रश्न है तो वहां से जो खबरें आ रही हैं कि सासाराम में जो जगह है वो शेर शाह के मकबरा और वो जो झील है उसके आसपास के जगहों पर ही हिंसा हो रही है और पिछले 4 दिनों से हो रही है। छोटी छोटी हिंसा हो जा रही है। आज तो एक विस्फोट हुआ है, खबर आ गई कि बम फटे हैं, लेकिन कलेक्टर ने कहा कि बम नहीं फटा है, वो असावधानी के कारण जो है कुछ विस्फोट हुआ है। क्या हुआ है नहीं मालूम है। तो वहां मैंने जो जानकारी प्राप्त की है कि वहां छोटे छोटे तनाव हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार रामनवमी के जुलूस निकलने के बाद एक संक्रम मोहल्ला था जहां की सड़कें थोड़ी पतली थी, वहां पत्थरबाजी शुरू हो गए और पत्थर चलते चलते वहां बम भी फेंक दिए गए जो पता चल रहा है। बाद में वहां गोलियां भी चली है, कुछ आगजनी भी हुई है। तो जाहिर है कि अब ये जो चीजें बिहार में हुई है, या जब आप बिहार शरीफ जो नालंदा जिले की जो घटना है वो तो ज्यादा भयावह है, मतलब वो तो अत्यंत भयावह है, क्योंकि वो जुलूस को इस ढंग से रोकने की कोशिश हुई, उसके बाद हमले हुए, हमले के बाद बहुत स्थिति खराब है, वहां दंगे हो रहे हैं, आगजनी हुए हैं पिछले 4 दिनों से, और अभी तक बिहार सरकार काबू नहीं कर पाई है। और सासाराम में तो आज ही कार्यक्रम था केंद्रीय गृह मंत्री का, जिस कार्यक्रम को तत्काल अपरद्ध कहिए, स्थगित कहिए, करना पड़ा है। तो इसीलिए बिहार और बंगाल दोनों का दृश्य एक समान है। केवल अंतर इतना ही है कि बिहार सरकार ने अभी तक ममता बनर्जी की तरह खुलेआम एक पक्ष में स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन बिहार सरकार कार्रवाई करने की जगह यह कह रही है, बिहार सरकार के प्रवक्ता, कि बिहार को हम गोधरा नहीं बनने देंगे। तो इसका अर्थ क्या है? क्या वो मान रहे हैं गोधरा नहीं बनने देंगे? और इस प्रकार की भाषा से लोगों में गुस्सा पैदा होता है। तो इस समय बिहार में भी, देश में भी हिंदुओं के अंदर गुस्सा है। मेरा अपना कहना यह है कि इस प्रकार की हिंसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, गुस्से होते हैं, लेकिन मेरी पहली अपील तो देश में यही होगी कि असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व अगर हिंसा कर रहे हैं तो उनके हिंसा का जवाब हिंसा से देने की बजाय कानूनी एजेंसियों का सहारा लेकर मुकाबला किया जाए। पहले हिंसा रुके, उसके बाद उन तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हो। लेकिन यह एक पक्षीय नहीं हो सकता है। मैं अगर इस समय जाके कहूं कि धार्मिक सद्भावना हो तो नहीं हो सकता है। अब उदाहरण के लिए, देश में ममता बनर्जी ने बिल्कुल झूठ बोला है कि वहां यात्रा के रूट बदले गए। लोगों ने बाजाबता वीडियो बता दिए हैं। जो पुलिस कमिश्नर का जो ऑर्डर है, परमिशन है यात्रा की, उसको लोगों ने सामने रख दिया है। पुलिस की योजना के अनुसार ही और पुलिस के आग्रह पर हावड़ा जिले में अलग अलग शोभा यात्रा निकालने की बजाय 42 संगठनों और संस्थाओं ने एक साथ यात्रा निकाली थी। पुलिस के अनुसार तय हुआ था कि जो अबनी मॉल है, वहां नरसिंह मंदिर है, वहां से चल के हावड़ा मैदान तक यात्रा जाएगी। हावड़ा और यात्रा शांतिपूर्ण चल रही है। अब यात्रा होगी तो उसमें जय श्री राम का नारा नहीं लेगा तो क्या लगेगा? कुछ लोग नाचते हैं, गाजते हैं, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि उसमें
फिल्मी गाने बज रहे थे। अरे शादी विवाह में लोग झूमता है आजकल, बहुत चीज में फिल्मी गाने बजते हैं। अब फिल्मी गाने बज रहा था तो उससे किसी को आपत्ति क्या है? नहीं, इन सब चीज़ से हटके एक चीज़ ये है कि अभी तक जो ये हमलों का शोभा यात्राओं पे या धार्मिक जो हिंदुओं के जो धार्मिक पर्व थे उन पर हमले का जो ये घटनाएं सुनने को मिलती थी, एक तरफ पश्चिम बंगाल में मिल रही थी, लेकिन इस बार ये बिहार की तरफ जिस तरीके से बढ़ा है और व्यापक पैमाने पर काफ़ी ज़्यादा शहरों पर ये हमले हुए हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हिंसा का क्रम ये धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा है कि उसको देखना तो पड़ेगा। प्रवृत्ति एक ही है। देखिए, अग्निवीर के विरुद्ध, अग्निपथ योजना के विरुद्ध सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में हुआ, जबकि बिहार में देश में यहां तक कि हिमाचल प्रदेश से कम सैनिकों की बहाली होती। वहां औसत 2500 के आसपास प्रत्येक वर्ष सैनिकों में रिक्रूटमेंट है, अफसर से लेकर नीचे तक के रैंक में। आपने देखा है, देश ने देखा है कि किस ढंग से 10 मिनट के अंदर बसें धू धू कर जल रही थी, रेल जल रहे थे, थाने जल रहे थे, केबिन जल रहे थे, सरकारी संपत्तियां जलाए जा रहे थे, तोड़फोड़ हो रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेंड लोग, प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं। उसके बाद ही आपके ध्यान में है कि पीएफआई का देश का सबसे बड़ा मॉड्यूल जो है बिहार में पकड़ा गया, जिसको फुलवाड़ी शरीफ पटना मॉड्यूल कहते हैं, जिसमें था कि 2047 तक हमको भारत को जो इस्लामी राष्ट्र बना देना है। और पता चला कि वो जो ट्रेनिंग दे रहे थे, पता नहीं कितने हजार को ट्रेनिंग दे चुके थे। तो वो पकड़ में लोग आ गए, लेकिन लोग तो होंगे फुलवाड़ी शरीफ से लेके वहां तक। तो बिहार में भले ही शोभा यात्राओं के इस बार के हमले ऐसे नहीं है, तनाव रहे हैं, वहां शोभा यात्राएं रोकी गई है, जुलूस नहीं निकालने दिया गया है। इसी सासाराम में, आरा में, नालंदा में, नवादा में, यहां तक कि मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, मधुबनी में, यहाँ बहुत सारे हिंदुओं की यात्राएं जो हैं वो रोक दी जाती है कानून और व्यवस्था के आधार पर कि यहाँ नहीं हो, या एक समय तक गई, इसके आगे नहीं जाने दिया जाएगा, आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा। वही आप देखेंगे अररिया से लेकर के जो बिहार का सीमांचल क्षेत्र है, जो बांग्लादेश, नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे कि अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, इन सब जगह तो निकलता ही नहीं है जुलूस। मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाने में समस्या होती है, वहां भयावह है। और पिछले ही साल, उसके पहले भी वहां दलितों की बस्ती जलाई गई है, वहां किसी हिंदू पर्व को लेकर के, और वो मामला अभी तक चल रहा है, आंदोलन है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। और यही वो क्षेत्र है जहां ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिल गई थी बिना से। तो मेरा अपना मानना है कि ऐसे तत्व जो इस समय देश में जानबूझकर ऐसे हिंसक स्थिति पैदा करना चाहते हैं, खासकर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और जिस ढंग से नाम हुआ है, तो एक बड़े वर्ग के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये भाव बताया गया है कि ये सरकार तुम्हारे विरुद्ध है, ये मुसलमानों के विरुद्ध है, ये इस्लाम के विरुद्ध है, तुम्हारी जो है धार्मिक क्रियाकलाप रुक जाएगा, मस्जिदें छीन जाएगी, तुमको नमाज नहीं पढ़नी, ये तो एक गुस्सा है। तो अलग अलग प्रकार से ये चीजें खड़ी हुई हैं। तो मैं अभी कोई अंतिम निष्कर्ष देने की अवस्था में नहीं हूं, लेकिन बिहार में दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी यासीन भटकल वहीं पकड़ा गया था, दरभंगा में, बिहार में। और विस्फोट हुए दिल्ली में, उसके आतंकवादियों के तार बिहार से निकले। विस्फोट हुआ मुंबई में, जो रेलवे का विस्फोट हुआ था मुंबई में 2006 में, वो आतंकवादी वहां पकड़े जाते हैं। विस्फोट हुए आपको उत्तर प्रदेश में, जो संकट मोचन मंदिर में और अयोध्या में, और वो चलते हैं। तो बिहार को कोई ये न मान ले कि बिहार में नहीं है। बिहार में चूंकि यात्राएं रोक दी जाती हैं, यात्राएं होने नहीं दी जाती है, लोग भी मान लेते हैं। बिहार में ये देखा गया कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय चुनाव पटना में रैली करने जा रहे थे, तो उस दौरान भी एक सीरियल ब्लास्ट वहाँ हुए, और उसका जो तार निकल के आया कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को उसमें निशाना बनाने की, हिट करने की एक साजिश थी। तो कहीं ना कहीं बिहार में इस तरह की चीज़ें जो हैं काफ़ी गहरे जड़ें जमा गई हैं, और इस समय कहीं ना कहीं वो ट्रायल के मोड में हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि उनकी स्थिति कहाँ तक है, कितना वो कर सकते हैं। देखिए, इस समय अंतिम निष्कर्ष नहीं दे सकता हूं कि रामनवमी जुलूस पर या रामनवमी को केंद्र बनाकर हिंसा और उत्पात करने वाले निश्चित रूप से जिहादी आतंकवादी विचारधारा के होंगे। जब तक जांच नहीं होगी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जो कुछ आप अक्टूबर 2013 की जो घटना की आप का विवरण कर रहे हैं, जो कि भयावह घटना थी, उसके बाद जो छानबीन हुए हैं, इंडियन मुजाहिदीन के लोग पकड़े, उन सबको सजा भी हो चुकी है, वो उसमें फैसला आ चुका है, सजा। उसके बाद बोध गया में विस्फोट हुआ है, बोध गया के में भी पकड़े गए हैं, और सब जुड़े हुए तातार थे, तो पकड़े गए हैं, उनको सजा भी हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम वो निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं।
लेकिन आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि हम उसको खारिज भी नहीं कर सकते। पीएफआई का मॉड्यूल अगर पकड़ा गया है, पहले से वहां है, तो इसलिए, और वो केवल बिहार तक सीमित नहीं होंगे, क्योंकि उनके संबंध पश्चिम बंगाल में है, उनके संबंध आपको एक प्रकार से हमले हो रहे हैं ना, ईंट पत्थर, पेट्रोल में भरा हुआ बम, इसमें पेट्रोल बम जिसको बोलते हैं कि बोतल में भरे हुए पेट्रोल, बोतल में भरे हुए स्पिरिट, इन सब से हमले हो रहे हैं। तो अगर एक ही प्रकार के हमले हैं, बड़ोदरा में आप देखेंगे तो वीडियो आ गया है कि मस्जिद के छतों से फेंके जा रहे हैं। आप तो ये जो अभी जलगांव में है, एक मूर्ति टूट गई थी, आज सुबह वहां हंगामा हो गया है मूर्ति टूट जाने से। तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे एक प्रवृत्ति है, कुछ शक्तियां जो पिछली बार दिल्ली में दंगे हुए, आपको पता है जहांगीरपुरी में हो गए थे, हमले हुए थे हनुमान जयंती पर, आपको राजस्थान में हुए थे, गुजरात में हुआ था, 9 वर्ष पर हुआ, तो उसमें जो लोग धरपकड़ करके आए हैं, उससे पता चल रहा है कि ये बाजाबता पहले मीटिंग करते थे, लोगों को बताते थे, उसके लिए संसाधन इकट्ठे करते थे, फिर लोगों को तैयार करते थे। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि तात्कालिक गुस्से में जितने भी रामनवमी जुलूस पर हमले हुए हैं, वो तात्कालिक गुस्से की परिणति नहीं है। तात्कालिक गुस्सा में उतनी संख्या में ईंट पत्थर नहीं हो सकते हैं, तात्कालिक गुस्से में बम नहीं निकल सकता है, तात्कालिक गुस्से में गोलियां इतनी ज्यादा नहीं चल सकती है, तात्कालिक गुस्से में छतों पर उतनी चीजें इकट्ठे नहीं हो सकती हैं कि आप बोतल स्पिरिट भरा हुआ बोतल फेंक दे। तो ये पूरी तैयारी से ये हमले हो रहे हैं। यह संभव है कि यह तैयारी किसी और बात को लेकर आगे के लिए भी हो, जहां मौका मिल रहा है वहां ये ऐसे उपद्रवी तत्व ये हमले कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है राजनीतिक नेतृत्व की। अभी तक बिहार सरकार की ओर से न तो आप अगर ध्यान देंगे, न तो पीएफआई मॉड्यूल पर कोई खिलाफ में वक्तव्य आया है, अब वो पुलिस की मजबूरी है एनआईए के साथ करना है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने यह कहा है, जुलूस शोभा यात्रा निकलने के पहले कहा है कि मैं रामनवमी का जुलूस नहीं रोकूंगी, लेकिन रमजान का महीना है, मुस्लिम इलाकों से गुजरेगा, अगर कुछ होगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कार्रवाई करूंगी। और जब हो गया है तो उसने कहा कि ये रूट क्यों बदले गए, तुम जो है लेके बुलडोजर क्यों चल रहे हैं। किसी वीडियो में बुलडोजर नहीं है, जुलूस में शोभा यात्रा में कहीं बुलडोजर नहीं था, लेकिन एक शब्द उन्होंने, ममता बनर्जी ने, अटैक करने वालों के विरुद्ध नहीं बोला है। तो जब आप पहले से ऐसा बोल देते हैं कि अगर हमले हुए तो कार्रवाई होगी, तो फिर हमले करने वाले का हौसला बढ़ता है कि जो होगा वो तो हिंदुओं पर होगा, हमारे पक्ष में तो सरकार है। और हमला करने के बाद भी आप नहीं बोलते, तभी तो तीसरे चौथे दिन तक वहां दंगे हो रहे हैं और हमले हो रहे हैं। तो मूल बात यहां आ रही है कि इस समय का जो पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ राज्यों का है, उनको आने वाले समय में अपने मुस्लिम वोटों के लिए, यद्यपि जानते हुए भी कि सारे मुसलमान इस प्रकार से दंगे करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, लेकिन उन तत्वों के खिलाफ भी बोलने में, उन कट्टरपंथियों के खिलाफ भी बोलने में उनको समस्या आ रही है और दोष हिंदुओं का निकाला जाता है। मैं तो देश से पूछता हूं कि क्या यह संभव है कि हमला करने की योजना बनाने वाले रामनवमी का शोभा यात्रा लेके जाएंगे कि चलो आज इनको मारना है? ऐसा होता है क्या? रामनवमी के में बहुत सारे उपवास किए हुए लोग रहते हैं, उसमें साधु संत रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं राम जी के। हर जुलूस में एक दो उपद्रवी तत्व हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मैं स्पष्ट कर रहा हूं मेरी जानकारी में कि देश में एक भी वीडियो ऐसा नहीं आया है जिससे यह पता चले कि शोभा यात्रा में शामिल लोग कहीं हमले कर रहे हैं। बाकी जवाब देना एक अलग बात होती है। पश्चिम बंगाल और जो बिहार, 2 जगह भी जो हमले हुए हैं, उसमें पश्चिम बंगाल और बिहार की जो सरकारें हैं, उसमें आप किस रूप में दोनों को अगर तुलना करनी हो कि दंगों से निपटने के लिए या दंगों से क्रियान्वयन करने के लिए, कि दंगा रोकने के लिए उन्होंने जो एक्शन लिए हैं, तो दोनों में अभी क्या आपको समानताएं और अंतर नजर आए? नहीं, पश्चिम बंगाल में तो सरकार ने खुलेआम जुलूस जलसा करने वाले को, जो खुलेआम जिन लोगों ने शोभा यात्रा निकलना है, उनको आरोपित कर दिया है कि छोड़ूंगे नहीं, कार्रवाई नहीं होंगी, आपने जो है आप तलवार लेके क्यों चल रहे थे। भाई जुलूस में जो है तलवार वगैरह, हमारे यहाँ शौर्य का प्रतीक है, रामचंद्र जी अपने समय में शौर्य के प्रतीक हैं, लेकिन वो शौर्य किसके लिए था? दुष्टों के लिए था, असुरों की दृष्टि से थी, जो इस सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना, वो भी अपनी ओर से नहीं। अंतिम समय में जब युद्ध हुआ है तो वो तो जाएगा, तीर धनुष जाएगा, तलवार जाएगा, गदा जाएगा, इस किसी को मालूम नहीं, स्वाभाविक जाता है, लेकिन क्या वो तलवार किसी पर चला है? पश्चिम बंगाल और बिहार में बहुत मौलिक अंतर नहीं है इस समय सरकार में। पश्चिम बंगाल में इतना ही है कि खुल करके ममता बनर्जी ने, जो हमलावर हैं
उनके विरोध में बोलने की बजाय जो लोग उत्पीड़ित हैं, जिन्होंने जुलूस जो कि शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उनको आरोपित कर दिया है। और इसका असर वहां के पुलिस प्रशासन पर है, क्योंकि जो राजनीतिक नेतृत्व की दिशा होती है लगभग उसी अनुसार पुलिस कार्रवाई करती है। इतना हुआ है। तो बिहार में अंतर इतना ही है कि बिहार सरकार की ओर से अधिकृत रूप से केवल ये कहा नहीं गया, हालांकि आज मैं जनता दल यू के प्रवक्ता का सुन रहा था कि बिहार को गोधरा नहीं बनने देंगे, जैसे ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी आरएसएस हर जगह ऐसा ही करती है, लगभग वही भाव बिहार में भी है और ये भी स्टेटमेंट आने वाला है। जबकि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, वीडियो बता रहे हैं कि हमले शोभा यात्रा पर हुए हैं। अब इसके खिलाफ अब इसका उपाय क्या हो सकता है? अगर आप क्या ये चाहते हैं कि जैसे नीतीश कुमार हैं उनको अपने पड़ोसी राज्य बंगाल की, पश्चिम बंगाल की तरफ न देखकर उत्तर प्रदेश की तरफ योगी सरकार से सीख लेनी चाहिए कि दंगों से किस तरीके से निपटा जाता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कानून और व्यवस्था के मामलों पर तो सबको सीख लेनी चाहिए। देखिए पीएफआई पर जब कार्रवाई हुई थी तो सबसे ज्यादा निशाने पर उत्तर प्रदेश था कि होगा, एक दंगे और हिंसा नहीं हुए। उसी प्रकार से रामनवमी जुलूस हो, हनुमान जयंती पिछली बार हो, वो भी निकल गया है। तो ये बताता है कि आप यहां तक कि जब रमजान के बाद जो अंतिम नमाज होते हैं ईद के, तो वो सड़कों पर होते थे। उत्तर प्रदेश में क्या दशा थी, आज नमाज सब जगह पढ़े जा रहे हैं लेकिन सड़क पर कहीं भीड़ नहीं होती है। तो ये कोई मुस्लिम विरोधी नहीं होता है जैसा ये बना रहे हैं। मुसलमानों में भी एक बार ऐसे हैं जो शांति से चाहते हैं कि सब काम हो। ये जो बिहार सरकार है या पश्चिम बंगाल सरकार है, ऐसे मुसलमानों को सशक्त करने की बजाय जो सांप्रदायिक तत्व हैं, जो हिंसक तत्व होते हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, जो चाहते हैं कि देश में अव्यवस्था हो, अपने वक्तव्य और कार्रवाई से उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। देश के लिए खतरनाक है, उन पार्टियों के लिए खतरनाक है, उन राज्यों के लिए खतरनाक है। आपको मोदी का, योगी का आपको विरोध करना है, विरोध करो, लेकिन चाहे मुसलमान हमलावर हो, हिंदू हमलावर हो, राज्य की भूमिका बिल्कुल निष्पक्षता की होनी चाहिए थी, जो न बिहार में दिख रहा है और न पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि उपद्रवियों पर, बलवाइयों पर, हमला करने वालों पर और हमला करवाने वालों की छानबीन कर उनकी कार्रवाई के बजाय पॉलिटिकल रूप से केवल बीजेपी आरएसएस को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। बहुत खतरनाक है।